राम कबीर। आज की बात शुरू करें। क्या कहते हैं कबीर? तो कबीर कहते हैं, जेही ते जेवरी जग बांधिया, जेही ते जेवरी जग बांधिया, तू जिन बांधे कबीर, तू जिन बांधे कबीर, हांसी आटा लौन, हांसी आटा लौन, सोना समो शरीर। तो कबीर चेतावनी का अंग में क्या कहते हैं? कबीर चेतावनी यानी कि हमें जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो कबीर एक उदाहरण के साथ हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कबीर कहते हैं, होसी आटा लाऊं, रोटी खाने के लिए हमने आटा गूंद लिया, आटा तो तैयार हो गया, मगर मान लो इस आटे में ज्यादा नमक डाल दी गई, नमक डाल दी गई, आटा पूरा नमक से भर गया। अब लगता है ये तो ज्यादा हो गया, तो कोई उपाय नहीं है आपके पास कि ये आटे से नमक को बाहर खींच ले। एक बार मिलावट हो गई तो ये नमक और आटे को अलग नहीं कर सकते हम। बस इसी तरह कबीर कहते हैं कि जेही ते जेवरी जग बांधिया, तूने मोह माया के रस्सी से अपने शरीर को बांध दिया है। अब बांधा तो तूने है, अब स्वयं अपने शरीर को बांध कर रखे। अब कहते फिरते हो मुझे कोई छुड़ाओ, मुझे बचाओ, मेरा कल्याण कर दो, मेरा उद्धार कर दो, मैं तो फंसना नहीं चाहता। अब चाहते तो कोई नहीं है, चाहत तो किसी की नहीं है, पर बिना चाहत भी तुमने अपने आप को जाने अनजाने में मोह माया में बांध दिया है। तू जिन बांधे कबीर, कबीर कहते तूने स्वयं बांधा है। अब चिल्लाता है कि मुझे कोई आकर छोड़ा जाए, बचाओ बचाओ। नदी में तुमने डुबकी लगा दी, तैरना जानते नहीं हो, तैरना जानते नहीं हो और नदी में छलांग लगा दी, कूद पड़े, क्या हालत होगी? पुण्य कमाने के चक्कर में लोग ऐसा करते हैं, हमने देखा है अक्सर। तो कूद तो जाते हैं मगर बाद में पता चलता है ये तो बड़ी गलती हो गई। जब पता चलता है गलती हो गई तब भी बहुत देर हो जाती हो। बहुत सारे लोग ऊपर चले जाते हैं। क्षण में इनके लिए कितना समय चाहिए? कुछ क्षण, आपके लिए कुछ क्षण ही बचते हैं। बस ऐसा ही जीवन का है। कबीर कहते हैं आटा में नमक डालने के समय कितना लगता है? कुछ ही क्षणों का, 5-10 सेकंड में आप नमक तो डाल सकते हो। अब एक बार डाल दी नमक, मिक्स हो गया, काम समान, फिर कोई रास्ता नहीं रहता। तो इसी तरह कबीर कहते हैं ये जीवन में अपने रहते हुए हमने भोग वासना और मायाओं से अपना जीवन को बांध दिया है। अब फिर कहेंगे अब उनसे मुझे निकालो, मुझे निकालो। कौन आएगा भाई? सोना समो शरीर। जो आटा कीमती होता है, हमारी भूख मिटाने के लिए आटा बहुत कीमती है, तो आटे की तो कीमत है। बस ये शरीर भी आटा ही समझ लो, इनकी कीमत है। मगर कीमत है हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है।
समझते नहीं हैं और निकल पड़े। कौन बचाएगा? तो सोना समो शरीर, ये व्यर्थ हो जाएगा ना, ये शरीर व्यर्थ हो जाएगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो याद रखें, कबीर अपने अंतर मन की गहराई से हमें संबोधित करते हुए कहते हैं कि जही ते जेवरी जग बांधिया, जैसा तूने इस जगत को देखा है, जिस तरह से तू बंधनों में बंधा हुआ है, अपने आप बंधा हुआ है, तू तीन बांधे कबीर, क्यों बांध रहा है, क्यों फंस रहा है? कबीर बार बार समझा रहे कि भाई तू क्यों फंस रहा है भाई, बाहर निकला। लोगों के पास बहाने भी बहुत होते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। हम तो धर्म कर्म करने जाते हैं, धर्म कार्य है, इनमें बुरा क्या है? वो भी भगवान का नाम लेता है, मैं भी भगवान का नाम लेता हूं, मैं भी चाहता हूं अपना आत्मा का कल्याण हो जाए। पर अगर तुम जहां जाते हो वहां जाकर देखा, झांक कर कि भाई मैं जहां जा रहा हूं वाकई वो भगवान का कार्य है, या भगवान के नाम पर वो झूठ फैला रहा है, या तो कई बार ऐसा भी होता है जो बातें करता है वो जाने अनजाने में, वो भी नहीं जानता है। मैं बार बार प्रश्न पूछता हूं, जिस भगवान को, परमात्मा को मानते हैं, कभी उनको जाना? जानने की कोशिश की, पहचाना, या दूसरों से प्रेरणा लेकर ये तुम्हारा भगवान है, दूसरों से प्रेरणा लेकर बनाया हुआ भगवान है, दूसरों से प्रेरणा लेकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी कोई काम का नहीं है। दूसरों से प्रेरित होकर परमात्मा के पास चले जाना, वो परमात्मा कोई काम में ना आएगा। ये कोई काम का नहीं है। जब तक तुम्हारे अंतर मन से कुछ आवाज नहीं उठेगी, स्वयं में चेतना नहीं प्रगटेगी, तब तक कोई काम ना आएगा। तो बात तो यही है कि स्वयं में प्रकट होना चाहिए। एक दूसरे का उधार लिया हुआ ज्ञान कोई काम का नहीं है, उधार लिया हुआ परमात्मा कोई काम में ना आएगा। और आजकल जगत में उधार परमात्मा बहुत मिलते हैं, बिकाऊ परमात्मा है। ज्ञान भी उधार में मिल जाता है, परमात्मा भी उधार में मिल जाते हैं। तो दूसरों के द्वारा आप प्रेरित होकर निकल पड़ते हो तो भटक जाओगे। कबीर यही तो कहते हैं कि जे ही जेवरी जग बांधिया, तूने किसी के पास से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उनको ग्रहण कर लिया, उतार लिया। बाहर से दिखाई देता है तो बहुत बड़ा भगत है, चलो मैं भी उनके पास चला जाऊं, बहुत बड़ा गुरु दिखता है तो चलो हम चले जाते। लोग ऐसे अक्सर चले जाते कि भाई तो गुरु है, कितना सुंदर वेश धारण करके बैठा है, चलो मैं भी चला जाता हूं, धारण कर लूं। तो उधार लिया हुआ परमात्मा कोई काम में ना आएगा, उधार लिया हुआ धर्म कोई काम में ना आएगा। जेही ते जेवरी जग बांधिया, पूरा जगत इसी चक्कर में ही फंस पड़ा है, तू जिन बांधे कबीर। कबीर कहता भाई क्यों वहां जा रहा है? हंसी आटा लाओ, एक बार आटे में नमक डाल दो, फिर कोई काम में ना रहेगा वो आटा, ना नमक काम में आएगा ना आटा काम में आएगा। वास्तव में दोनों की कीमत है। मैं नहीं कहता हूं कि इंद्रियों से आप सुख विलास में पड़े हो तो इंद्रिय का कोई काम नहीं है,
बिना इंद्रिय मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। तो जगत में इंद्रियों का भी काम है, मगर इंद्रियों का काम कैसे लेना चाहिए, इनका ज्ञान भी तो होना चाहिए। आपके पास इंद्रिय है तो इंद्रियों का काम आपको पता नहीं है, इसलिए आप इंद्रिय में भी फंस जाते हो। बाद में पता चलता है मैं तो कहां फंस गया। विश्वामित्र की हालत भी यही हुई थी। ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, मेनका को देख लिया। अब मेनका को देखकर विश्वामित्र उनके प्रेम में पागल हो गए। प्रेम में पागल होना कोई बुरी बात नहीं है। एक पुरुष एक स्त्री आपस में एक दूसरे के प्रेम में पागल हो जाए, कोई बुरी बात नहीं है, मगर इतना ना डूबो कि अपना ज्ञान तक चला जाए। विश्वामित्र इतना डूब गए, पता ही नहीं चला कि मेरा ज्ञान कहां खो गया। वो संयम की भाषा न थी, वो स्वयं का ज्ञान न था, उधार लिया हुआ था, तो मेनका से बच न पाए। अब बच न पाए तो दोष इंद्रियों को देते। इनमें इंद्रियों का कोई दोष नहीं है। वशिष्ठ शादीशुदा थे, पत्नी थी, संतानें थी। अब उनको कोई वासना में ग्रसित कहता नहीं है, भोग विलासी कहता नहीं है। वशिष्ठ का शिष्य दशरथ था। कहते जनक ने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था सीता स्वयंवर में आने का, क्यों नहीं भेजा? दशरथ के लिए कहा जाता है वो विलासी था, 3 शादी कर चुके थे, वृद्ध हो चुका था। यदि निमंत्रण मिलता तो अपने बेटे को न भेजता, स्वयं चला जाता। चलो मैं चला जाता हूं। एक गुरु है जो शादीशुदा है, फिर भी संयमी है। तो इंद्रियों का भी काम है, इंद्रिय से वो काम लेना जानते थे, दशरथ नहीं जानते थे। तो उधार का ज्ञान दशरथ को काम में ना आया। गुरु को देखकर भी उनको ज्ञान ना आया। और इसीलिए तो रामायण की रचना हो गई। वो इतना वासनाओं में ग्रसित हो गया कि कई की बात को मान बैठा। अब ये सच्ची है झूठी है कहानी, क्या हो गया, इनमें आने की आवश्यकता नहीं है। उनकी यथार्थता को चेक करने मत जाओ, इनसे बोध लो। स्वयं में जागृति होनी चाहिए। जागना तो स्वयं में है। तू जिन बांधे कबीर, तो किसको बांध रहा है, क्यों बंध रहा है? हासी आटा लाओ ले, सोना समो शरीर। ये अवसर बहुत कीमती है, मिला है, दुर्लभ है। अब उनको खोने का कोई मतलब नहीं है। तो बस कबीर यही समझाते हैं बार बार। जैसे नमक का भी महत्व है, आटा का भी है, तो इंद्रियों का भी एक महत्व तो है ही। इस ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, अब इसे ब्रह्मांड को चलाना है, जीवित रखना है, तो प्राणी अपना वंश को छोड़कर जाता है, वृक्ष अपना बीज छोड़कर जाता है ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। मनुष्य भी अपने पीछे अपने संतानों को छोड़कर जाता है ताकि ये परंपरा, ये प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया चलनी चाहिए। मगर किस प्रकार चलनी चाहिए? तो हमें व्यवस्था में भागीदार होना चाहिए। मगर ये कुदरत की जो व्यवस्था है, इनमें भागीदारी कैसे की जाए, ये मनुष्य आज तक समझ ना पाया। इसीलिए मनुष्य, मानव जात दुखी है। तो इतना ही कबीर का संदेश है। आते रहेंगे, सुनते रहेंगे। कल देखते हैं कबीर और क्या बात लेकर आते हैं। अस्तु राम कबीर।